मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु मेहरा सर में। और आज का जो ये हमारा टॉपिक है ये होने वाला है दशमलव भिन्न से संबंधित। और ये हमारा दशमलव भिन्न से संबंधित आज दूसरा क्लास है। कल हमने इसका बेसिक रूप किया था और आज हम करते हैं इसके क्वेश्चन और इसकी प्रैक्टिस आज करते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐड हम करते हैं, सम करते हैं। जैसे 1 प्लस 0.1 प्लस 0.01 और प्लस 0.001, ठीक है ना। ये आपने ऐड करना है और कल मैंने आपको बताया भी था कि आप इन्हें ऐड कैसे करेंगे। तो हमने इसको समझ लिया था कि इसको ऐड कैसे करते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि ये पॉइंट के बाद जितने अंक हैं आप लिख लेते हैं। जैसे 1 हो गया है, अब यहाँ करेंगे आप 0.1 हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.001 हो जाएगा। आप ऐसे ऐड करते हैं। यहाँ आप 0 लगा सकते हैं इस तरीके से। ये दशमलव के बाद समान अंक आप कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप जोड़ेंगे, ये हो गया 1। जैसे इससे यहाँ पे सम करते हैं तो ये हो गया 1। जब आप इन्हें ऐड करते हैं 1 और ये हो गया 1, अर्थात 1.111 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, यदि आप इस तरीके से ऐड करते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ऐड करने से संबंधित ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे 5.5 प्लस 4.5 प्लस 5.55 और प्लस 0.505, ये है। इसको हमको ऐड करना है। और ऐड कैसे करेंगे, वही पॉइंट के बाद, पॉइंट के नीचे आप पॉइंट रखेंगे तब आप इन्हें ऐड करेंगे। जैसे 5.5 है, फिर प्लस करेंगे 4.5, उसके बाद 5.55, उसके बाद करेंगे 0.505, ऐसे करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे ये दशमलव के बाद समान अंक आप कर लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इन्हें जोड़ते हैं, ये 0 0 0 और 5 आ गया है, यहाँ पे आपका 5 आ गया है। अब 5 और 5 10 और 5 15 और 5 25 का 5 का रिमाइंडर के हो गए हैं 2 इधर ले जाएंगे। 5 और 5 10 और 4 14 और 2 रिमाइंडर के थे, वे हो गए हैं 16, ठीक है ना, जो आप इधर लेके आए थे। तो 16.5 है ना, 16.555 ये इसका आंसर आ जाता है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब कर लेते हैं माइनस का भी इसी तरीके से करते हैं। यदि कोई माइनस का होता है पॉइंट, वो भी पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लगा लेते हैं। जैसे 0.55 माइनस 0.05 और ये दिया हुआ है, तो आप कैसे कर लेंगे। 0.55 में से आप 0.05 जैसे ही लेस करते हैं, 5 में से 5 जाके क्या हो जाएगा 0 और 5 में से 0 जाके हो जाएगा 5, है ना। आपका आंसर आ गया है 0.50 या फिर कह सकते हैं 0.5, ये आपका आंसर रह जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम करते हैं गुणा, है ना। गुणा से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन रह जाएगा। 4 क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.09 मल्टीपल दिया है 0.008 और ये बताना है कि यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप यहाँ से मल्टीपल करते हैं, गुणा करते हैं, तो आप कर लेंगे, पहले आप 9 की गुणा 8 में कर लेंगे तो आ जाएगा 9 8 72, 72 यहाँ पे आ जाएगा। करना क्या है, आपको देखना है कि कितने दशमलव के बाद कितने अंक आपने करने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 2 3, और यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, जैसे 1 और 2।
तो 3 और 2 5, अर्थात दशमलव के बाद आपके 5 अंक हो गए हैं। तो आप कर लेंगे दशमलव के बाद 5 अंक यहाँ पे आपके होने चाहिए। 0.00072, आप इसे कह सकते हैं 0.00072, ठीक है ना। इस तरीके से गुणा आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन और है गुणा करने का, मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। जैसा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन है, 3 गुणा 0.3 गुणा 0.003 और गुणा दिया है 30, ठीक है ना, ये दिया हुआ है 30। अब आपने करना है कि इसका आंसर क्या आएगा, मल्टीपल करने पर, गुणा करने पर इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इस तरीके का क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखते हैं, सबसे पहले आप गुणा कर लेते हैं। जैसे 3 की गुणा 3 में करेंगे, फिर 3 में करेंगे, उसके बाद फिर 3 में करेंगे। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया आ गया है आपका 81, अर्थात 810, क्योंकि यहाँ पे 30 है ना। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 30, अर्थात 3 गुणा 3 9 और 9 तिया 27 और 27 तिया 81, अर्थात ये 0 है। कितना हो गया आपका 810 हो गया। कितने अंक के बाद दशमलव हैं, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव है। तो 4 अंक के बाद आप दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 और ये हो गया है 4, अर्थात ये कह सकते हैं आप 0.081, और 0 का कोई महत्व नहीं है यहाँ पे, तो आप कह सकते हैं 0.081 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 0.081। देखते हैं, यहाँ पे आप कहोगे कि ये 1 2 3 और एक 4 0 है, बट यहाँ पे 1 0 यहाँ पे भी है। दशमलव के बाद ये 4 अंक दिए हुए हैं, ये 4 अंक हो गया, इस बात की 0 का कोई महत्व नहीं है। या फिर इनमें से आप यदि जितने 0 हैं आप उनमें से इतने ही अंक घटा के भी लिख सकते हैं। आप इस तरीके से करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर इस तरीके से डायरेक्ट आप कर लेंगे तो शायद हो सकते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो आपको करना ऐसे है, कंफ्यूज आप नहीं हो पाओगे, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, यदि हम डिवाइड करें, भाग के क्वेश्चन करें, इस तरीके से ही भाग के क्वेश्चन भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। देख लेते हैं भाग का क्वेश्चन, एक उदाहरण कर लेते हैं। जैसे 6 क्वेश्चन है आपका, छठा क्वेश्चन है, दिया हुआ है 25 को आपने डिवाइड करना है, 25 को डिवाइड करना है आपको 0.0005 से आपको भाग लगाना है और फिर बताना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे कि 25 डिवाइडेड बाई करना है आपका 0.0005 से। तो आप कैसे कर लेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 25 डिवाइडेड कर लेंगे आप 0.0005 से। आप देखते हैं कितने अंक के बाद दशमलव लगी हुई है, 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट है। तो आप यहाँ पे गुणा में कर लेंगे 10 की पावर 4, ठीक है ना, 10 की पावर 4 हो गए, 1 2 3 4। तो आप दशमलव आप कट कर लेंगे यहाँ से। अब आप 5 से डिवाइड करेंगे, ये 5 बार डिवाइड हो गया 25। अब कितना हो गया, आंसर आ गया है 5 1 2 3 4 0, 1 2 3 और 4, अर्थात आ गया है 50,000 आंसर। इस तरीके से यहाँ से आप क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद और क्वेश्चन देख लेते हैं हम जल्दी जल्दी। यहाँ से एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जितने संभावित यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं आगे। दिया हुआ है क्वेश्चन आपका, बहुत खास क्वेश्चन है ये, 7 क्वेश्चन है आपका, बहुत खास क्वेश्चन है। जैसे 256 की पावर दी हुई है आपकी 0.16 और गुणा में दिया है 16 की पावर दी है आपकी 0.18, ठीक है ना। ये दिया हुआ है आपका 256 की पावर दी हुई है 16 और 16 की पावर दी हुआ है 0.18, ये आपका दिया हुआ है। और पूछा है कि यहाँ से आंसर आपका क्या आएगा, इसको सरल करना है, सिंप्लीफाई इसको करना है। तो जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी पावर होती है, किसी संख्या की कोई पावर होती है, तो ये बेस जो है ना, ये बेस ये आपका समान होना चाहिए। तो मल्टीपल में जो पावर होती है वे ऐड होती हैं, मल्टीपल में गुणा में घात जो है जुड़ जाती है।
ठीक है ना। बट कब जुड़ते हैं, एक उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे x की पावर दी हुई है y और मल्टीपल x की पावर दी हुई है z, है ना। x की पावर y और गुणा में x की पावर z दी हुई है, अर्थात जब ये आधार आपका समान रहता है तब पावर आप जोड़ देते हैं, अर्थात x की पावर आप कह सकते हैं y प्लस z। इस तरीके से आप कर सकते हैं। बट क्या ये आधार जो है आपका, बेस जो है आपका, ये इक्वल होना चाहिए, तभी आप इनको ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा आप ऐड नहीं कर सकते। तो जैसे 256 दिया हुआ है तो ये 16 की पावर 2 है ना। तो 16 की पावर 2 है, अर्थात आप इसे कह सकते हैं 16 की पावर 2 और इंटू 1.16, है ना। 16 की पावर 2 और इंटू 0.16 और इंटू 16 की पावर 1.18, ठीक है ना। अब देखो बेस इनका समान हो चुका है, बेस जो है आधार है इसका समान हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, आप इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। किसे आप ऐड कर लेंगे, पावर को आप ऐड कर लेंगे, घात जो है वो जुड़ जाएंगी, अर्थात अब हो जाएगा 16 की पावर कितना, 16 दूनी 32, अर्थात 0.32, ठीक है ना भाई। जब 16 दूनी 32 हो जाएगा, कितने अंक के बाद दशमलव लगेगी, 2 अंक के बाद, तो आप कह सकते हैं 3 2, और गुणा में दिया हुआ है 16 की पावर 0.18 दिया हुआ है, 16 की पावर 0.32 दिया हुआ है, 16 की पावर 0.18 दिया हुआ है। अब आप इन्हें ऐड कर लेंगे, क्यों, क्योंकि अब जो है बेस समान हो चुका है। जब बेस समान हो जाता है तो आप इसकी पावर को ऐड कर लेते हैं, इसकी घात को जोड़ लेते हैं, 1.32 और 18 हो जाएगा 0.50, आप कह सकते हैं 0.50, अर्थात इसे 0.5 भी आप कह सकते हैं। या तो यही आपका आंसर हो सकता है, वो ऑप्शन के हिसाब से आप देख लेंगे कि 16 की पावर दिया है 0.50, अगर आंसर यहाँ पे दिया है तो आप यहाँ पे कर लेंगे। बट अगर यहाँ नहीं दिया हुआ है तो 4 की पावर, ये 16 जो है 4 की पावर 2 है, या फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है, अर्थात ये 2 की पावर 4 है, या फिर आप इसे कह सकते हैं 4 की पावर 2 और इंटू 0.5, तो 0.5 की जैसे ही गुणा 2 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, अर्थात 4 की पावर 1, या आप कह सकते हैं 4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन वो दे सकता है, आंसर वो आपको देखना है ऑप्शन के हिसाब से कि आपके ऑप्शन में आंसर क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और बहुत खास क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपका 2.2 की पावर 0.25 और इंटू 8 की पावर दी हुई है 0 और इंटू दिया हुआ है 2 की पावर 0.25, ठीक है ना। कितना दिया हुआ है, 2 की पावर 0.25 दिया हुआ है, 8 की पावर 0 दी हुई है और 2 की पावर 0.25 दिया हुआ है। और ये आपको करना है सिंप्लीफाई, आपको इसको सरलीकरण करना है, सरल करना है, ठीक है ना। जब आप इसे सरल करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं आप इसे, तो आप क्या करते हैं, देखो मैंने अभी बताया है कि जब आधार यानी जब बेस समान होता है, जब आधार समान होता है तो पावर इनकी जुड़ जाती है, ठीक है ना। पावर क्या होती है, पावर इनकी जुड़ जाती है। तो जैसे ही आप इनकी पावर इनकी जुड़ जाएंगी, और ये हो गया 1 भाई, यदि किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 हो जाता है, ये तो 1 हो गया। मल्टीपल में करेंगे इसका कोई बेनिफिट है ही नहीं, तो आप करेंगे 2 की पावर कितना दिया है 0.25 और 2 की पावर दिया है 0.25, अर्थात आप कह सकते हैं 2 की पावर 0.5, है ना। या फिर आप कह सकते हैं 2 की पावर 1/2, ये भी आपका आंसर यहाँ भी देख सकता है, या फिर यहाँ पे दे सकता है, या फिर दे सकता है √2, ठीक है ना। क्या दे सकता है, √2। आंसर आपका दे सकता है 2 की पावर 0.5, या दे सकता है 2 की पावर 1/2, या दे सकता है √2, ठीक है ना। इनमें से जो भी आपका ऑप्शन में
होगा तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये या फिर ये हो सकता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत खास क्वेश्चन है और आपको अच्छे से समझना है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया हुआ है, 3 की पावर दी हुआ है 0.25 इंटू 21 की पावर दे दी है 2 और इंटू 42 की पावर दे दी है 2.5 और डिवाइडेड बाई करना है आपको 2 की पावर दी हुई आपकी 2.5 और इंटू 7 की पावर दी हुई आपकी 3.5 और इक्वल में दिया हुआ है 21 की पावर x। ठीक है ना, 21 की पावर x। तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, क्या निकालने हैं, x की वैल्यू निकालनी है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डिवाइड में जो पावर होती है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं छोटा सा, पहले ये समझ लेते हैं। भाग में अर्थात डिवाइड में पावर लेस होती है। जैसे 2 की पावर दी हुई है 2.5 और डिवाइडेड बाय दिया हुआ है 2 की पावर 1.5। ठीक है ना, जैसे दिया है 2 की पावर 2.5 और 2 की पावर दिया है 1.5। ये डिवाइड जब आधार समान होते हैं, जब ये बेस जो है बेस समान होता है, तो आप करते क्या हैं, पावर को लेस कर देते हैं, घटा देते हैं। जैसे 2 की पावर 2.5 दिया हुआ है डिवाइडेड बाई दिया हुआ है 2 की पावर 1.5, तो आप क्या कर लेंगे, 2 की पावर 2.5 में से आप लेस कर लेंगे 1.5, अर्थात आ जाएगा 2 की पावर कितनी, 2.5 में से 1.5 जैसे लेस करते हैं तो 1 आ जाएगा, अर्थात 2 आ जाएगा। बट यहाँ पे आपको करना क्या है, बेस समान होना चाहिए। अगर बेस समान नहीं है तो आपको बेस समान यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो क्वेश्चन अभी मैंने दिया हुआ है, बहुत खास क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है इस तरीके का क्वेश्चन, और हम यहाँ क्वेश्चन ही केवल कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। जैसे दिया हुआ है और हाँ, गुणा में पावर जुड़ जाती है। अब देखते हैं, 3 की पावर दी हुई है 2.25, 21 की पावर दिया है 2, 42 की पावर यानी 42 की पावर दिया है 2.5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, देखो जब बेस समान होता है ना, ये बेस समान होता है तो ही आप इन दोनों की गुणा कर सकते हैं। यदि पावर समान है तो आप बेस की गुणा कर लेंगे, और यदि पावर समान नहीं है तो फिर आप बेस की गुणा भी नहीं कर सकते। तो आप इसके टुकड़े कर लेंगे। जैसे इसके टुकड़े करेंगे, ये तो हो जाएगा 3 की पावर 0.25 रहेगा, इनटू आप इसके टुकड़े कर लेंगे अर्थात इसके फैक्टर कर लेंगे 7 इंटू 3, अर्थात 7 की पावर 2 कह सकते हैं, इंटू 3 की पावर भी आप 2 कह सकते हैं, इंटू यहाँ पे भी आप कर सकते हैं 21 की पावर कह सकते हैं, तो 21 की पावर आप कह सकते हैं 2.5 और इंटू 2 की पावर कह सकते हैं 2.5 और डिवाइडेड बाई है आपका 2 की पावर 2.5 और इंटू 7 की पावर 3 कितना हो जाएगा 5। ठीक है ना, अब यहाँ आपने करना क्या है, देखो 2 की पावर 2.5 और 2 की पावर 2.5, अर्थात इससे ये डिवाइड हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि भाग में घात घटेगी, एक बार ये कट जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से ये डिवाइड हो गया। अब यहाँ आप कह सकते हैं 3 की पावर 2.5 और 21 की पावर 2, इसे भी आप टुकड़ों में ही तोड़ लेंगे। क्यों, क्योंकि ये भी आपका 2.5 है तो 3 यहाँ पे 7 21 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ जैसे ही आप टुकड़ों में तोड़ते हैं, इसे फैक्टर इसके कर लेते हैं, 3 की पावर 0.25 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू यहाँ आप इसके फैक्टर कर लेंगे, 3 की पावर आपकी 2.5 और 7 की पावर 2.5 और इंटू 7 की पावर 3.5 और इक्वल में आ जाएगा आपका 21 की पावर कितनी आ जाएगी x, है ना।
सॉरी ये है 3.5 दिया हुआ है, ये मिस्टेक से मैंने लिख दिया है, 3 की पावर 3.5 है। अब देखते हैं ये आ जाएगा 3.5। अब देखते हैं ये आप इसकी मल्टीपल कर लेंगे। देखो एक रूल से आपका, यदि x की पावर y और इंटू जेड की पावर y दिया हुआ है तो आप x इंटू वाई कर सकते हैं, x इंटू वाई की पावर दोनों की पावर y हो सकता है, सॉरी z है ना। यदि पावर इक्वल दी हुई है तो आप इन दोनों की मल्टीपल कर सकते हैं। जैसे 3 की पावर 0.35 दिया हुआ है, 7 की पावर 0.35 दिया हुआ है ना, 0.35 दिया हुआ है, तो ये आपका 0.35 है ना। ये भी आपका ये थोड़ा मिस्टेक से लिखा गया था, और ये पाएगा 0.35। तो आप इन्हें मल्टीपल कर सकते हैं, 7 या 21 की पावर 0.35 हो गया, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 7 या 21 की पावर 2 हो जाएगा, 21 की पावर आपकी 2 हो जाएगी, इंटू 7 या 21, यहाँ पे भी देखो पावर समान है, तो जैसे ही पावर समान है तो आप इनकी मल्टीपल कर सकते हैं, 21 की पावर 2.5। अब आप इन्हें ऐड कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आधार अब आपका समान हो गया है। जैसे ही आपका आधार समान हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका आधार समान हो गया जब आपने यहाँ पे मल्टीपल की है 3, ठीक है ना, आधार इनके समान हो गए। अब आप इन्हें ऐड कर लेंगे, तो जैसे ही आप इन्हें ऐड करते हैं, 21 की पावर कितनी 2 प्लस 2.5 प्लस 0.35। अब आप इन्हें ऐड करेंगे, 21 की पावर कितनी होगी 4.5, और ये हो जाएगा, आप इन्हें ऐड कर सकते हैं अलग से, 2 की पावर 21 की पावर 2 और प्लस हो जाएगा 2.5 और 0.35, अर्थात हो जाएगा 8.5 और आ जाएगा 4, अर्थात 21 की पावर हो जाएगी 4.85। और यहाँ पे आपका दिया हुआ है 21 की पावर x दी हुई है, तो तुलना करने पर x का मान आ गया है आपका कितना 4.85, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम इसी तरीके से देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और है ऐसा ही, उसके बाद हम बाकी करेंगे। जैसे दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है 5 की पावर दी हुई है 0.25, इंटू दिया हुआ है 125 की पावर 0.25, डिवाइडेड बाई करना है आपको 256 की पावर 0.1 और इंटू 256 की पावर दिया हुआ है आपका 0.15, ठीक है ना। तो यहाँ से आप कर लेते हैं, देखो ये पावर जो है ना आपके यहाँ हो सकता है, जैसे यहाँ पे पावर इक्वल दी हो तो आप इनकी मल्टीपल भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 तरीके आपके पास है, क्योंकि यहाँ पे पावर इक्वल है तो आप इनकी जैसे मल्टीपल करेंगे तो 625 और 125 मल्टीप्लाई 5 करेंगे 625 की पावर ये हो जाएगा। या फिर आप इसे कह सकते हैं 5, या फिर 5 की पावर कितनी है 5 पंजे 25 पंजे 125, ये 3 पावर है। आप कह सकते हैं 5 की पावर 0.25 इंटू ये हो जाएगी 5 की पावर 3 इंटू 0.25 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे आप कर लेंगे 256 की पावर 1 और 256 की पावर 0.15। तो जैसे ही आप इन्हें ऐड करते हैं 256 की पावर कितना हो जाएगी 25 हो जाएगा 0.25, क्योंकि जब आप इन्हें ऐड करेंगे दशमलव के बाद पूरे 2 अंक यहाँ पे जैसे ऐड करेंगे 10 और 0.10 और 0.15 हो जाएगा 0.25। जैसे ही अब यहाँ इसे आप सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 5 की पावर, जब आप इन्हें ऐड करेंगे 0.25 और प्लस 25 या 75 यानी 0.75, डिवाइड करना है आपको 256 जो है आपकी 4 की पावर 4 होते हैं, 4 चौक 16 चौका 64 64 चौका 256, अर्थात
4 की पावर हो जाएगी 4 और इंटू हो जाएगा 0.25। तो जैसे ही आप यहाँ ऐड करते हैं 5 की पावर 1 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई आ जाएगा 4 की पावर 1, अर्थात आप कह सकते हैं 5/4 इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, 5/4। या फिर हो सकता है 1.25, ये भी हो सकता है। जैसे 5 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 1.25 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको देखना है ऑप्शन के हिसाब से ये वाला दिया हुआ है या ये दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन के हिसाब से कर लेंगे ऑप्शन में दिया हुआ है क्या। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप समझेंगे इसको। दिया हुआ है 6.25 की पावर दी है 1/2 इंटू में 0.0144 की पावर दी हुई है 1/2 और अपोन में दिया हुआ है 0.027 की पावर दी हुआ है 1/3 और इंटू 81 की पावर दी हुई है आपकी 1/4 और आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो बहुत खास क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले देखेंगे ये किसका रूट है, ये 6.25 ये किसका रूट है, ये आपका 25 का। यदि आप पॉइंट के बाद दशमलव ना रखे जाएं तो ये आप समझ लेंगे 25 का, अर्थात 2 अंक के बाद दशमलव लगी हुई है तो आप 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, अर्थात आप कह सकते हैं 2.5 और पावर में दे देंगे इसके, ये 2 पावर है और इंटू 1/2 तो ये से डिवाइड हो जाएगा। मल्टीपल ये किसका स्क्वायर है 1 2 3 4, पॉइंट के बाद 4 पॉइंट है अर्थात 144, वैसे तो 12 का होता है 144 12 का, बट कितने अंक के बाद दशमलव हैं 1 2 3 4, तो हाफ के दशमलव लगा देंगे अर्थात आ जाएगा 1.12 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2 और गुणा में दिया हुआ है 1/2 तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। और अब यहाँ पे कर लेंगे जैसा ये दिया हुआ 3 है ना, 0.3 की पावर 3 दी हुई है गुणा 1/3 मल्टीपल में, ये दिया हुआ है 3 की पावर 4, 3 × 9 × 27 × 81 अर्थात ये दिया 3 की पावर 4 इंटू 1/4, इससे आप डिवाइड कर लेंगे, इससे डिवाइड कर लेंगे, यह आ गया आपका 2.5 गुणा 0.12 अपोन में आ जाएगा 0.3 और अपोन में आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ इस पॉइंट से पॉइंट आप डिवाइड कर सकते हैं, कितने अंक के बाद दशमलव 1 और 2, तो आप कह सकते हैं 100, इससे आप डिवाइड कर लेंगे क्योंकि आपने 0 लगा ली है। अब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे 4 बार और 4 × 12, 12 से डिवाइड हो जाएगा, क्या बच गया आंसर आपका 1/3 इसका आंसर आ गया है। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आप कर लेंगे 1/3। जैसे आप इसे डिवाइड करते हैं तो कैलकुलेशन करते हैं 1/3 इसका आंसर आ जाता है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका बहुत खास क्वेश्चन है, समझते हैं, ध्यान से देखते हैं। ये बेसिक चीज़ है और आपको इन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 0.65 इंटू 747 प्लस 0.65 और इंटू दिया हुआ है 0.53 अपोन में दिया हुआ है 1.3 इंटू 7.9 और माइनस दिया है 1.3 और इंटू 6.9 और आपने ये करना है सिंप्लीफाई, अर्थात आपको इसको सरल रूप में लिखना है। सबसे पहले यहाँ आप जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये ध्यान रखना है आपको कि इसको कैसे आपको आसान बनाना है।
तो इसको आसान कैसे आप बना सकते हैं, यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं, ऊपर आप कॉमन ले सकते हैं और नीचे भी आप कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप कॉमन लेंगे 0.65 कॉमन आ जाएगा, इन दो में कॉमन ये पॉइंट और ये आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं 0.65, यहाँ पे आपका दोनों जगह 0.65 मिल रहा है तो 0.65 आपने कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 4.7 प्लस 5.3 ऐड करेंगे इनको, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे 6.65 से 0.65 जो है कट गया है। अब कितना बचा है 4.7, तो यहाँ पे 4.7 प्लस ये 6.65 आपका डिवाइड हो गया 65 से। अब यहाँ कितना हो गया 0.35, आप इन्हें ऐड कर लेंगे। यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे 1.3 आपने कॉमन ले लिया है और 7.9 माइनस 6.9, ठीक है ना, ये डिवाइड हो गया है। अब यहाँ पे आपका बच जाएगा, ऊपर हो जाएगा 0.65 इंटू, जैसे ही आप इन्हें ऐड करते हैं 4.7 प्लस 5.3, तो जैसे ही आप इन्हें ऐड करेंगे हो जाएगा 10 और अपोन में 1.3 इंटू यह कितना हो जाएगा 7.9 में से 6.9 जैसे ही आप लेस करते हैं तो आ जाता है 1। कितने अंक के बाद दशमलव हैं 2 अंक के बाद। यहाँ पे भी आप 2 अंक के बाद दशमलव कर लेंगे, बराबर दशमलव कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे, ठीक है ना। दशमलव से दशमलव को काटने के लिए समान अंक होने आवश्यक हैं, तो एक जीरो से एक जीरो डिवाइड कर लेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे ये 5 बार, है ना। ये आंसर आ गया 13 पंजे 65, अर्थात इसका आंसर आ गया है आपका 5, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब आपका क्वेश्चन है कि आपको भिन्न का पता करना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है 4/5 और 3/8 दिया हुआ है, 2/3 और दिया है 1/2, ये दिया हुआ है। और इसमें सबसे लार्जेस्ट भिन्न, सबसे लार्जेस्ट जो फ्रैक्शन है वो आपको बताना है, सबसे बड़ी भिन्न आपको बतानी है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट आपको फ्रैक्शन बताना है। तो सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट मेथड आपको यहाँ पे बताऊँगा। सबसे लार्जेस्ट बताने के लिए आप दो में तुलना करेंगे, पहले इन दो में देख लेंगे लार्जेस्ट कौन है और फिर इन दो में देख लेंगे लार्जेस्ट कौन है। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको इस 8 की गुणा 4 में कर देनी है और इस 5 की गुणा यहाँ पे 3 में कर देनी है। जैसे ही आप 8 की गुणा आप 4 में करेंगे, 8 चौक 32 हो गया है और यहाँ करेंगे 5 तिये 15 हो गया है। अब इनमें आपको लार्जेस्ट देखना है, बड़ा कौन सा है वो देखना है। बड़ा है ये वाला, अर्थात यहाँ पे लिख लेंगे 4/5। ये इन दोनों में हमें पता कर लिया है, बड़ा ये वाला है। अब यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं, 2 की गुणा यहाँ 2 में कर देंगे, इस 3 की गुणा यहाँ 1 में कर देंगे। जैसे यहाँ गुणा करते हैं 4 आ जाता है, यहाँ गुणा करते हैं तो 3 आ जाता है। अब यहाँ पे भी आपने पता कर लिया है बड़ा कौन सा है, तो बड़ा है ये वाला, अर्थात ये वाली भिन्न बड़ी है 2/3। अब आपने इन दोनों में पता कर लिया है बड़ी कौन सी है, ये वाली। अब इनमें भी आप ऐसे ही तुलना कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, 3 की गुणा यहाँ कर लेंगे, 5 की गुणा यहाँ पे कर लेंगे। जैसे 3 की गुणा 4 में करेंगे तो जाएगा 12, 5 की गुणा यहाँ करेंगे हो जाएगा 10, 5 दूनी 10 हो गया। तो 3 चौक 12 और 5 दूनी 10। अब यहाँ पे आपको देखना है बड़ा कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, तो लार्जेस्ट ये है, अर्थात ये वाली भिन्न आपकी सबसे बड़ी है, ठीक है ना। यहाँ से हम देख सकते हैं बड़ी भिन्न कौन सी है, लार्जेस्ट कौन सी है। अब यहाँ पे आप छोटी का भी पता कर सकते हैं कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, स्मॉल भिन्न आपको पता करना है कि कौन सी भिन्न है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक क्वेश्चन आपका, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपका 3/5, 4/5, 7/8 और 9/7। यहाँ पे छोटी आपको पता करनी है, छोटी भिन्न कौन सी है,
है ना, सबसे छोटी जो भिन्न है वो आपको पता करनी है, छोटी भिन्न कौन सी है। तो वही तरीका आपका रहने वाला है। पहले आप इन दो में पता करेंगे, फिर इन दो में पता करेंगे। तो 5 तिये 15 और 4 पंजे 20। देखो यहीं आप कर सकते हैं। देखो 4 की गुणा 3 में करेंगे और 5 की गुणा 4 में करेंगे। 5 तिये 15 हो गया, 4 पंजे 20, अर्थात ये वाली बड़ी होगी आपकी। बट यहाँ पे हमने छोटी देखनी है, छोटी ले लेंगे, 3/5 ले लेंगे। उसके बाद यहाँ 7 7 49, 8 9 72, अर्थात ये वाली छोटी है आपकी 7/8। यहाँ करेंगे 5 7 35 और 8 तिये 24, ये वाली बड़ी है। तो आपका आंसर आ गया ये 7/8, ये वाली भिन्न आपकी बड़ी है। अगर देखो छोटी देखनी है तो ये, अर्थात ये आपकी छोटी रह जाएगी। तो हमने छोटी भिन्न पता करना है, तो ये वाली छोटी है और ये वाली बड़ी है। 8 तिये 24 और 7 पंजे 35, अर्थात ये वाली छोटी है। तो आपका आंसर आ जाएगा 3/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए, भाई भिन्न का आपने पता कर लिया है। और भी क्वेश्चन हो सकते हैं आपके यहाँ से, भिन्न से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, बहुत खास क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में ये पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 25.732 की पावर दे देगा 2। फिर माइनस दिया है 15.732 और इसकी पावर दे देगा 2। और आपने सिंप्लीफाई से करना है, आपने इसे सरल रूप में लिखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये क्या दिया हुआ है। 25.732 की पावर 2, 15.73 की पावर 2। अब आपको करना क्या, देखो यहाँ वर्गांतर का दिया हुआ है, अर्थात a² - b² दिया हुआ है। तो आप इसका सूत्र खोल लेते हैं, a+b और a - b, ठीक है ना, a+b और a - b। अर्थात यहाँ पे भी आप कर लेंगे, एक बार इन्हें आप ऐड कर लेंगे, एक बार आप इन्हें लेस कर लेंगे। तो जैसे ही आप इन्हें ऐड करते हैं तो हो जाएगा 25.732, ऐड कर लेते हैं 15.732। तो जैसे ही ऐड करेंगे 2 और 2 4, 3 और 3 6, 7 और 7 14, 5 और 5 10 और 1 11, 2 और 1 3 और 1 4, अर्थात हो गया है 41.464, ठीक है ना। अब आप इन्हें लेस कर लेते हैं, क्योंकि एक बार ऐड करना है एक बार लेस करना है, तो आप इन्हें लेस भी कर लेते हैं। इसमें से आप इसे घटाएंगे, हो जाएगा 10, अर्थात हो जाएगा 41.464 और गुणा 10। तो जैसे ही आप 10 की गुणा करते हैं तो एक पॉइंट इधर को आ जाएगा, अर्थात आ जाएगा 414.64, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और भी इस तरीके के उदाहरण हो सकते हैं आपके। जैसे एक उदाहरण और मैं दे दूंगा आपको, किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 0.537 इंटू 0.537 माइनस दे देगा 0.463 इंटू 0.463। और ये आपने सिंप्लीफाई करना है, आपको इसे सरल करना है। तो इसे सरल हम किस तरीके से करेंगे, वही दिया हुआ है, a² और b² दिया हुआ है। एक बार प्लस कर लेंगे, एक बार माइनस कर लेंगे। जैसे आप ये a हो गया, ये b हो गया आपका, तो 0.537 प्लस कर लेंगे आप इसे 0.463। एक बार लेस कर लेंगे, 0.537 में से लेस करेंगे आप 0.46 और 3। तो जैसे ही यहाँ पे आप लेस करते हैं, आप इन्हें पहले ऐड कर लेंगे। ये 7 और 3 हो गया 0, 3 और 6 9 एक 0, 5 और 4 ये हो गया 0, अर्थात 1.000, अर्थात 1 आ जाएगा। इनटू यहाँ पे इसमें से आप लेस करेंगे, 7 में से 3 जाएंगे तो 4 हो जाएगा, ये हो गया 13, है ना। 13 में से आपके 6 जाएंगे, आपके बच जाएंगे 7। और यहाँ पे होगा आपका 5 में से यानी 4 में से ये 0.074 की मल्टीपल यहाँ 1 में करेंगे तो बस यही आपका आ जाएगा 0.074, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। आगे देख लेते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत सारे आपसे दे सकता है। और एक और क्वेश्चन है आपका, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है।
ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन। जैसे सूत्र के आधार पर ही यहाँ से आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे हो सकता है a की 3 माइनस b की 3, है ना, आपको पता भी होता है इसका सूत्र a की 3 प्लस b की 3, और इसका क्या सूत्र होता है आपको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और इंटू होता है a प्लस बी। और यदि ये इसके अपोन में दे दे, अर्थात a की 3 प्लस b की 3 और अपोन में दे देगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इक्वल में a प्लस बी आपका आ जाएगा। यदि यही सूत्र माइनस का भी हो सकता है तो यहाँ पे कैसे कर लेंगे, जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन किस तरीके से आपका दे सकता है, जैसे 0.07 इंटू 0.07 इंटू 0.07 और प्लस दे सकता है आपका 0.03 इंटू 0.03 और इंटू 0.03, अपोन में आपका दे देगा 0.07 इंटू 0.07 और माइनस दे देगा 0.07 इंटू 0.03 और प्लस दे देगा 0.03 इंटू 0.03, और ये आपसे सिंप्लीफाई करा लेगा, ये पूछ लेगा कि यहाँ पे आंसर आपका क्या रहने वाला है। तो a की 3 प्लस b की 3, a स्क्वायर माइनस ए बी और b स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि a माइनस बी अर्थात a की वैल्यू और b की वैल्यू में से लेस कर देंगे, सॉरी प्लस, क्योंकि प्लस का ना यहाँ पे, तो आप कर देंगे 0.07 प्लस 0.03, तो जैसे ही आप इन्हें ऐड करते हैं तो आ जाता है a का आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे a किसका आंसर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ से आपका माइनस का जो सूत्र है वो भी काम आ सकता है, जो आपको पता भी है इस बारे में, जैसे माइनस वाला है कैसे खोलते हैं उसे आप सभी को पता होगा, फिर भी मैं एक बार दोहरा देता हूँ। a की 3 माइनस b की 3, तो इसका सूत्र जो खुलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, कभी कभी वो खोल देता है इसको कि a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ऐसा भी ये खुलता है, इंटू रहता है a प्लस बी, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। और यदि इसके अपोन में ये दे दे तो a प्लस बी रह जाएगा, अर्थात कह देगा a की 3 माइनस b की 3 अपोन में दे देगा a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाता है a माइनस बी। तो यहाँ किस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है, जैसे दिया हुआ है 0.38 इंटू 0.38 और इंटू 0.38, माइनस रहेगा यहाँ पे आपका 0.08 इंटू 0.08 इंटू 0.08, अपोन में आपसे दे देता है 0.38 इंटू 0.38 प्लस दे देगा 0.38 इंटू 0.08 और प्लस में दे देगा आपका 0.08 इंटू 0.08 और इक्वल में आपसे पूछ लेगा क्या रहेगा। तो यहाँ आप कर लेंगे 0.38 माइनस 0.08, ये आपका आंसर रहने वाला है, अर्थात a माइनस बी। तो जैसे ही आप 0.38 में से 0.08 आप लेस कर देते हैं तो 0.30 या फिर आप कह सकते हैं 0.3, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ से आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। और कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है, एक क्वेश्चन हो रहे हैं आप लोगों के लिए, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 0.09 की पावर 2 दे लेगा और माइनस दे देगा 0.03 और इसकी पावर 2, अपोन में दे देगा 0.09 और प्लस दे देगा 0.03। देखो ये आपका वर्गांतर का सूत्र है, अर्थात आप इसे कह सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका क्या खुलता है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी खुलता है। और यदि आपके इसके अपोन में a प्लस बी दिया हुआ तो a माइनस बी रह जाएगा। तो यहाँ से आप इसे कह सकते हैं, यदि अपोन में a प्लस बी दिया हुआ है तो आपका a माइनस बी आंसर आ जाएगा, यदि a माइनस बी दिया हुआ है तो a प्लस बी आ जाएगा। अर्थात जैसा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है और इसका खुलता है a
प्लस बी और a प्लस बी और a माइनस बी इसका सूत्र खुलता है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं यदि इसके अपोन में ये दे दे तो a माइनस बी बचेगा, और यदि a माइनस बी दे दे तो a प्लस बी बचेगा। तो यहाँ पे भी बिल्कुल यही सूत्र दिया हुआ है, अर्थात यहाँ पे a प्लस बी दिया हुआ है तो a माइनस बी इसका आंसर रह जाएगा। 0.09 में से आप लेस कर देंगे 0.03, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 0.09 में से जैसे ही आप 0.03 लेस करते हैं तो 0.06 इसका आंसर आ जाता है। इस तरीके से ही इन क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। बाकी एक टॉपिक आपका रह गया है, वो मैं आपको करा देता हूं। अभी एक पॉइंट है बस, वो ज़्यादा देर का नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा अभी आपका 2 मिनट में और लेऊंगा, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.57 और इसके ऊपर दिया हुआ है बार, तो इसका बार आपको हटाना है। तो किस तरीके से आप हटा सकते हैं, तो 0.57 है और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो बार हटाने के लिए आप 5 7 लिख लेंगे और जितने अंक के ऊपर बार है उतने ही 9 आप लगा सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये डिवाइड होता है तो आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 3 से डिवाइड हो जाएगा 19 या 57, और 3 से डिवाइड ये हो जाएगा 19, 3 से डिवाइड होगा 3 3 और 3 3 9, अर्थात आ जाएगा 19/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद यदि 0.5 और 3, अब की बार क्या है, केवल 3 के ऊपर बार है, 5 के ऊपर बार नहीं है, तो इसका हम कैसे करेंगे, 0.53 इसका मतलब होता है कि ये केवल 3 की पुनरावृत्ति है ना, केवल ये 3 की पुनरावृत्ति है, अर्थात ये होता है 0.53 और 3 के ऊपर बार। यदि इसका अपने बार हटाना हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं ये संख्या आप लिख लेंगे, जैसे 53 लिख लेंगे। उसके बाद जितने अंक के ऊपर बार है, ये जिस अंक के ऊपर बार नहीं है वो आप इसमें से लेस कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 5 के ऊपर बार नहीं है तो आप 5 लेस कर लेंगे और अपोन में रख लेंगे, जितने अंक के ऊपर बार हैं आप उतने 9 लगा लेंगे, और जितने अंक के ऊपर बार नहीं है उतनी आप 0 यहाँ पे लगा लेंगे। जैसे 53 में से 5 लेस कर लेते हैं तो जाता है 48 और अपोन में आ जाएगा 90, ठीक है ना। यहाँ आप कर सकते हैं, जैसे 6 से डिवाइड ये हो जाएगा और 6 से डिवाइड ये हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा 8 6 48, 8 बार डिवाइड हो जाएगा, और 6 से डिवाइड हो जाएगा 15 6 का 90, अर्थात 15, ये 8/15 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे और भी एक उदाहरण हम और देख लेते हैं, जैसे दिया हुआ है 0.43 और 5, ये 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, अब की बार केवल 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये हो सकता है कैसे आप इसे कर लेंगे। अभी मैंने आपको बताया है कि जैसे 4 3 और 5, इसमें से आप 43 लेस कर लेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है वो लेस कर लेंगे, और जितने के ऊपर बार है उतने लगा लेंगे 9, और जितने के ऊपर बार नहीं है, जैसे 1 और 2 अंक के बार नहीं है तो आप लगा लेंगे 2 0। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद देख लेते हैं, जैसे यहाँ 435 में से आप 43 लेस कर देंगे, 5 में से 3 गए, 2 बच गए हैं। अब यहाँ हो गए हैं आपके 13 में से 4 गए, 9 बच गए हैं, 13 में से 4 जाके 9 बचेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 392 बटे आ जाएगा 900, ठीक है ना। यहाँ पे इससे डिवाइड करके छोटा कर सकते हैं, जैसे 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 से डिवाइड करेंगे 2 कम 2, 2 9 18 और 2 6 12, 196। अब 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 450, ठीक है ना। अब फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 9 18 और 2 8 16, 2 से डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा 25, अर्थात 98/225, और डिवाइड नहीं होगा तो इतना ही आ जाएगा 98/225, ये आपका आंसर हो सकता है। इस तरीके से हम और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आध उदाहरण और देख लेते हैं।
जैसे जैसे दिया हुआ है आपका ऐड, अगर आप इस तरीके से करते हैं, क्वेश्चन है यदि आपने ऐड करना 0.1 के ऊपर बार प्लस 0.2 के ऊपर बार और प्लस 0.3 के ऊपर बार और प्लस 0.6 के ऊपर बार और प्लस 0.9 इसके ऊपर बार, यदि ये दिया हुआ है आपने ऐड करना है तो आप किस तरीके से यहाँ से आप ऐड करेंगे। तो देखो यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे, जैसे ये हो जाएगा आपका 1/9, यह हो जाएगा आपका प्लस 2/9, या हो जाएगा प्लस 3/9, यह हो जाएगा प्लस 6/9 और यह हो जाएगा 9/9। आप एलसीएम ले लें, इनका एलसीएम आ जाता है 9, तो यहाँ पहले भी आप ले सकते हैं, बट यहाँ अगर 2 अंक हों तो फिर कैसे करेंगे, 2 अंक वाला भी हम जोड़ लेंगे अभी। जैसे दिया हुआ है ये हो जाएगा 1 और 2 3, 6 6 6 12, 12 और 9 आ जाएगा आपका 21, अर्थात 21/9 इसका आंसर आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 7 बार, 3 से डिवाइड करेंगे 3 बार, अर्थात 7/3 इसका आंसर आ जाएगा। यदि भिन्न के रूप में और ये ना दिया हुआ है तो 3 दूनी 6 बच गए 1/3, या फिर 3 की पुनरावृत्ति हो जाएगी, कहेंगे 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 3 3 9 अर्थात आ जाएगा 2.3 के ऊपर बार, ये इसका आंसर आ जाएगा। और देख लेते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है आप लोगों का। जैसे दिया हुआ है 0.2 इसके ऊपर बार प्लस दिया है 0.3 इसके ऊपर बार और प्लस दिया है 0.32 इसके ऊपर बार दिया हुआ है। जैसे देख लेते हैं, यहाँ पे आप कर लेंगे 2/9 आ जाएगा प्लस 3/9 आ जाएगा प्लस 32/99 आ जाएगा। जैसे ही आप इन्हें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप इनका एलसीएम ले लेंगे 99, 9 से डिवाइड करेंगे 99 को 11 और यहाँ पे आ जाएगा 11 दूनी 22 प्लस 9 से डिवाइड करेंगे आपके 11 तो ये 33 हो गए हैं और प्लस ये आ जाएगा 32। आप इसे ऐड कर लेंगे यहाँ पे। आप जैसे ही इसे ऐड करते हैं तो आ जाएगा 2 और 3 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 2 8, 87/99। और यदि ये छोटा आप इसे करना चाहें तो आप छोटा कर सकते हैं, जैसे 3 से डिवाइड हो जाएगा ये 3 दूनी 6 और 3 9 27, 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 9, 3 3 9, ये आ जाएगा आपका 29/33 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है रहेगा आपका 0.3 इसके ऊपर बार प्लस 0.6 के ऊपर बार और प्लस 0.5 और 6 कह लेते हैं, 5 6 और इसके ऊपर बार, ये दिया हुआ है। अब की बार देखो ये थोड़ा सा अलग मैंने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे 0.1 के ऊपर बार, 1 अंक के ऊपर बार है और 1 अंक के ऊपर बार नहीं है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, जैसे दिया हुआ है यहाँ कर लेंगे 3/9 आ जाएगा प्लस 6/9 आ जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा, देखो 56 में से 5 आप लेस कर देंगे। मैंने अभी बताया कि 56 में से जिसके ऊपर बार नहीं है वो लेस कर लेंगे और जितने अंक के ऊपर बार है उतने 9 और जितने के बार नहीं है उतनी 0, अर्थात 56 में से 5 गए 51 बच गए 51/90। अब यहाँ आप इसका एलसीएम ले लेंगे 9 9 और 90 का एलसीएम आ गया 90, ये डिवाइड हो गया आपका 9 बार, 9 3 27 प्लस ये हो गया आपका 10 बार, 9 दाई 90, 10 बार होता है तो 30 आ जाता है। ये 9 से 10 बार डिवाइड हो गया, 10 की गुणा 6 में कर देंगे 60 हो जाएगा प्लस यहाँ एक बार तो हो गया 51। आप यहाँ पे आप इन्हें ऐड कर लेंगे, एक ही आ जाएगा, 5 और 6 11 और 3 14, ये आ गया 14, एक
141/90। और यदि ये डिवाइड होता है तो कर लेते हैं, नहीं तो नहीं। हो जाएगा 3 से डिवाइड, क्योंकि 4 और 2 6। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21। यहाँ पर आ जाएगा 3 से 30 बार, अर्थात आपका उत्तर आ जाता है 47/30। और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।